हेलो दोस्तों, आज की स्टोरी मेरी मकान मालिक की बहू के साथ की है। उनका बेटा 6 महीने बाद घर आता था। मैं भाभी के पास ट्यूशन पढ़ाने गया तो मैंने वहां अजीब मैगजीन देखी। फिर कैसे मैंने उनको पता लिया? तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम रश्मि है और मैं रांची का रहने वाला हूं। यह कहानी आज से 8 वर्ष पुरानी है। हम लोग किराए के मकान में रहते थे। आइए आपको मकान मालिक के बारे में थोड़ा बता दूं। मकान मालिक के घर में अंकल, आंटी, भैया और भाभी रहते थे। ये स्टोरी मुख्य रूप से भाभी से जुड़ी है। भाभी का नाम मीनाक्षी था और उनकी शादी को अभी 1 साल ही बीता था। उनके सौंदर्य के बारे में बताऊं तो आप लोग तमन्ना भाटिया को ध्यान में रख सकते हैं। अंकल आंटी काम पर जाते थे और भैया नेवी में थे, तो वो 6 महीने बाहर और 6 महीने घर पर रहते थे। क्योंकि हम वहां पिछले 6 सालों से रह रहे थे, इसलिए हमारे और उनके घर में परिवार जैसा रिश्ता बन गया था। भाभी भी मुझसे खुलकर हंसी मजाक करती थीं। उस वर्ष मैं 12वीं की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। मैंने आज तक ट्यूशन नहीं पढ़ा था क्योंकि मुझे पिताजी पढ़ाया करते थे। लेकिन अब पिताजी के पास समय की कमी की वजह से वह ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। एक दिन भाभी हमारे घर पर माँ से बात कर रही थीं। उस समय मैं पढ़ रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा, कैसी चल रही है तैयारी परीक्षा की? मैंने कहा, हाँ भाभी, बस चल ही रही है। माँ ने भाभी से कहा, अगर तुम फ्री रहती हो तो इसे पढ़ा दिया करो, इसके पापा को समय नहीं मिलता। भाभी ने तुरंत कहा, बिल्कुल आंटी जी, मैं तो वैसे भी दिन भर खाली बैठी रहती हूं। रश्मि के साथ होगा तो मेरा मन भी लगा रहेगा। मैं आपको बता दूं कि मैं भी भाभी को बहुत पसंद करता था। तय हुआ कि अगले दिन से भाभी मुझे पढ़ाएंगी। मैं उनके पास चला गया। उनका कमरा उनकी खुशबू से पहले ही महक रहा था। भाभी ने कहा, किताबें निकालो, मैं कुछ खाने पीने का ले आती हूं। फिर वो अंदर से कोल्ड ड्रिंक और कुछ प्याज के पकौड़े बनाकर ले आईं। उन्होंने मुझे पढ़ाना शुरू किया। हालांकि पढ़ते वक्त मेरा सारा ध्यान पढ़ाई में ही था, क्योंकि मेरी फटी पड़ी थी परीक्षा को लेकर। उन्होंने मुझे कुल मिलाकर 1 सप्ताह अच्छे से पढ़ाया और मैंने भी पूरे मन से पढ़ाई की। अगले दिन रविवार था। भाभी के सास ससुर किसी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। मैं वैसे ही पढ़ने के लिए भाभी के पास गया। वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने उन्हें काफी आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैं उनके कमरे में चला गया और बेड पर बैठ गया। मैंने टीवी चला लिया। थोड़ी देर बाद जब भाभी नहीं आई तो मैं बेड पर लेट गया। मुझे तकिए के नीचे कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ डालकर देखा तो 2 मैगजीन मिलीं, जिनमें फोटो थी। दोनों मैगजीन अजीब थीं और सारी विदेशी थीं। हालांकि मैंने पहले भी सीडी में वो फिल्में देख रखी थीं। धीरे धीरे मेरा कंट्रोल खो गया और मुझे जरा भी ख्याल नहीं रहा कि मैं किसी दूसरे के घर में हूं। मैं अपनी ही कल्पनाओं में खोया हुआ था। तभी किसी चीज के गिरने की आवाज आई। मैं डर गया। मैंने झट से अपने आप को ठीक किया और दरवाजे की तरफ देखा। भाभी कमरे से उधर जा रही थीं। उनके चेहरे से पता चल रहा था कि उन्होंने मुझे देख लिया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में थीं। अब मेरी हालत खराब हो रही थी। मुझे लगा अगर इन्होंने घर पर बता दिया तो मुझे बहुत मार पड़ेगी। मैं तुरंत उनके पास किचन में गया। वो कुछ बना रही थीं। मैं उनके पीछे जाकर खड़ा हो गया और माफी मांगने लगा। उन्होंने कहा, तुम्हें ये सब करते हुए शर्म नहीं आती? मैंने कहा, माफ कर दीजिए भाभी, आज के बाद कभी नहीं करूंगा। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी। शायद इसी वजह से उन्हें मुझ पर दया आ गई। फिर उन्होंने समझाया, इस उम्र में इस ओर आकर्षण होना सामान्य बात है। थोड़ी देर में उनकी बातों से मैं सामान्य हुआ। फिर मैंने उनसे पूछा, भाभी, एक बात पूछूं? नाराज तो नहीं होंगी ना? भाभी बोली, हम? पूछो। मैंने पूछा, भाभी, ये मैगजीन में जो है वो रियलिटी में भी लड़कियां करती हैं क्या? भाभी बोली, सारी लड़कियां शुरू में तो नानुकुर करती हैं, लेकिन अगर तुम एक लड़की को अच्छे से प्यार करोगे तो वो तुम्हारी हर बात मानने को राजी हो जाएगी। ये सब बात करते हुए मेरा महाराज भी अपनी औकात दिखा रहे थे, जो भाभी की नजरों से परे नहीं था। भाभी ने अचानक कहा, बाहर का दरवाजा लगाकर आओ। मैं गया और दरवाजे की कुंडी अंदर से लगा दी। फिर भाभी के पास आकर बैठ गया। भाभी ने कहा, खड़े हो जाओ, आज तुम्हें कुछ नया सिखाती हूं। मैं खड़ा हो गया। भाभी नीचे घुटनों के बल बैठ गईं।
उस समय भाभी ने गुलाबी रंग की साड़ी और फ्लोरल कलर का ब्लाउज पहना हुआ था। मैंने भाभी को दोनों कंधों से उठाया और बेड पर बिठा दिया। फिर मैं भूखे जानवर की तरह उन पर टूट पड़ा। इस तरह मैंने भाभी को पता लिया। अब उनसे मेरी मुलाकातें होती रहती है। भाभी भी मुझे अकेले में बुला लेती है और मैं भी भागा भागा चला जाता हूँ। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ।